कतर में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसने भारत सरकार के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है। 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। अब नौसैनिकों की सुरक्षा रिहाई कैसे होगी, इसके विकल्पों पर माथापच्ची जारी है। कई अलग अलग विकल्पों के बीच एक विकल्प तुर्की का भी नजर आ रहा है, लेकिन तुर्की भारत की मदद करेगा या नहीं, इस पर सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तुर्की जो पाकिस्तान का बेहद करीबी है, कतर के साथ अच्छे रिश्ते साझा करता है, ऐसे में वो भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। अखबार दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत कतर को मनाने के लिए कई राजनयिक प्रयासों के लिए आगे बढ़ रहा है। इनमें से एक है तुर्की की मदद लेना। कहा जा रहा है कि तुर्की के कतर के शेख तामीम बिन हमाद अली थानी के परिवार से काफी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत सरकार में कई अधिकारी तुर्की को मध्यस्थता बनाने से पहल पर जोर दे रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से भी अब तुर्की से मदद की गुहार लगाई गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि इस मामले में भारत ने अमेरिका से भी बात की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की रणनीतिक तौर पर कतर पर मजबूत पकड़ है, ऐसे में वो मददगार साबित हो सकता है। वहीं अगर कोई भी कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होता तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले को संभालेंगे। कहा जा रहा है पीएम मोदी कतर के शेख तामीम बिन हमाद के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। भारत कतर के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। दोनों देशों के बीच करीब 15 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है और उसमें भी इजाफा हो रहा है। भारत कतर से एलएनजी और एलपीजी खरीदता है, वहीं भारत से केमिकल, लोहा, तांबा, खाद्य पदार्थ खरीदता है। कतर भारत से 52% तक एलएनजी सप्लाई करता है। भारत और कतर के बीच साल 2008 में एक रक्षा सहयोग समझौता भी साइन हुआ था। भारत की तरफ से नेशनल डिफेंस कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी कतरी सेना को ट्रेनिंग मिलती है। वहीं कतरी नौसेना भी लगातार अभ्यास का हिस्सा लेती है। 7 लाख भारतीय कतर में रहते हैं और काम करते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय माना जाता है। इतने अच्छे रिश्ते के बाद भी हाल के कुछ सालों में खाड़ी क्षेत्रों में भारत के बाकी प्रयासों ने कतर के साथ संबंध को प्रभावित किया है। खाड़ी में कतर के अलग थलग पड़ने का मतलब ये है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों को पक्ष नहीं मिल रहा है। कतर पारंपरिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन करता है। तालिबान के अलावा हमास और हिजबुल्लाह के नेता यहाँ यात्रा करते हैं और रुकते हैं। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया के साथ कतर को ओआईसी में यूएई, सऊदी अरब गठबंधन के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ निकटता भारत के लिए एक खतरा